मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। मोहतरम नाज़रीन, नूरुल इज़ाह किताब में आज हमारा सबक फ़स्लुन फ़ीमा यजूज़ु बिहिल इस्तिंजा से है। इस सफ़हे में सबसे नीचे को आकर फ़स्लुन फ़ीमा यजूज़ु बिहिल इस्तिंजा, फ़स्लुन फ़ीमा यजूज़ु बिहिल इस्तिंजाउ वमा युकरहु बिही वमा युकरहु फ़िअलुहु। फ़स्लुन के बारे में इससे पहले भी एराब बताया जा चुका है कि ये या तो ख़बर है हाज़ा फ़स्लुन, और या ये उन्वान है, हेडिंग है, तो मबनी बर ज़म है। और फ़ीमा यजूज़ु ये सब मजरूर होगा फ़ी का, और ये मुताल्लिक़ होगा साबितुन से, साबितुन से, फिर ये सिफ़त हो जाएगी। फ़ीमा मा जो है ये मौसूला है, मा मौसूला। और यजूज़ु फ़िल मुज़ारे है, मरफ़ू है ये आमिल नासिब व जाज़िम से खाली होने की वजह से। बिही बा हर्फ जार, ही ज़मीर मजरूर है और ये मा मौसूला का आयद है। अल इस्तिंजाओ ये मरफ़ू है, फ़ाइल है यजूज़ो का। और वाव हर्फ अत्फ़ मा मौसूला, युकरहो फ़िल मुज़ारे मजहूल, और हुवा ज़मीर पोशीदा इसका नाइब फ़ाइल है। बिही ज़र्फ़े लग़्व, वमा युकरहु फ़िअलुहु वाव हर्फ अत्फ़ और मा मौसूला है, युकरहु फ़िअलुहु, युकरहु फ़िल मुज़ारे है और फ़िअलुहु इसका नाइब फ़ाइल है। नाइब फ़ाइल है तो मरफ़ू है, नाइब फ़ाइल मरफ़ू होता। ला यजूज़ु, ला यजूज़ु कश्फ़ुल औरती लिल इस्तिंजाई। तो ला यजूज़ु फ़िल मुज़ारे है, मरफ़ू है आमिल नासिब व जाज़िम से खाली होने की वजह से। और कश्फ़ुल औरत ये मुज़ाफ़िल से मिलकर फ़ाइल है ला यजूज़ु का। लिल इस्तिंजाए जार मजरूर से मिलकर ज़र्फ़े लग़्व। वइन तजावज़तिन नजासतु मखरजहा, इन हर्फ शर्त है। तजावज़त ये फ़िल माज़ी है, मजज़ूम होगा महल्लन। और अन नजासतु ये इसका फ़ाइल। मखरजहा ये मफ़ूल बिही बतरकीब इज़ाफ़ी होकर। व ज़ादल मुतजाविज़ु अला
क़द्रि दिरहमी ला तसिहु माअहु स्वलातु। व ज़ादल मुतजाविज़, ज़ादा फ़ेल माज़ी है, अल मुतजाविज़ु इसका फ़ाइल है। अला हर्फ़ जार और क़द्र मुज़ाफ़ है और मजरूर है अला की वजह से। अद्दिरहम ये मुज़ाफ़िल है इसीलिए मजरूर है। ला तसिहु फ़ेल मुज़ारे है और मरफू है ये, और इसको जो है मजज़ूम भी पढ़ा जा सकता, अगरचे रस्मुल ख़त मजज़ूम पढ़ने की नहीं है। मजज़ूम होने की सूरत में ला तस्हीह दोनों हा अलग अलग होने चाहिए थे। शर्त अगर फ़ेल माज़ी हो, जज़ा फ़ेल मुज़ारे हो तो दो सूरत जायज़ होती हैं। तो रस्मुल ख़त मजज़ूम पढ़ने की इजाज़त नहीं देता, तो ला तसिहु मरफू है, तो इस सूरत में कहा जाएगा कि यह आमिल नासिब व जाज़िम से खाली है। माहू मा ये मफूल फ़ी होने की वजह से मंसूब होता, और अस्सलातु ये फ़ाइल है। इज़ा वजदा मा युज़ीलुहु, इज़ा ये मुज़ाफ़ है और वजदा फ़ेल है, फ़ेल माज़ी, और मा मौसूला है। युज़ीलो फ़ेल मुज़ारे है, इसमें हुआ ज़मीर पोशीदा इसका फ़ाइल है, और हु मफ़ूल बिही है। फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल बिही से मिलके जुमला हो गया सिला, मौसूल सिले से मिलके मफ़ूल बिही। फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल बिही से मिलके जुमला हो गया मुज़ाफ़िल हो जाएगा, मुज़ाफ़िल से मिलकर मफ़ूल फ़ी होगा ला तसिहु का। वयहतालु ले इज़ालतिही मिन गैरे कश्फिल औरत इंदा मन यराहु। यहतालु फ़िल मुज़ारे है, मरफू है आमिल नासिब व जाज़िम से खाली होने की वजह से। और ले इज़ालतिही ये ज़र्फ़ लग़्व होगा यहतालु का। मिन गैर कश्फिल औरत गैर मजरूर है मिन की वजह से, कश्फ मुज़ाफ़िल होने की वजह से मजरूर है, और औरत ये भी मुज़ाफ़िल होने की वजह से मजरूर है। इंदा ये मफ़ूल फ़ी होगा कश्फ का, कश्फ मसदर का। मन मौसूला है और यराहू फ़ेल, हुआ पोशीदा फ़ाइल, हु ज़मीर मंसूब मुत्तसिल मफ़ूल बिही। फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल बिही से मिल गए ये जुमला हो के सिला, मन का मौसूल सिले से मिलके मुज़ाफ़िल है, इंदा का इंदा मुज़ाफ़िल से मिलके मफ़ूल फ़ी कश्फ का। फिर कश्फ मसदर अपने मुज़ाफ़िल है और मफ़ूल फ़ी से मिलके मुज़ाफ़िल गैर का, फिर गैर मुज़ाफ़िल मजरूर मिन का, फिर ज़र्फ़ लग़्व।
वयुकरहुल इस्तिंजाओ बेअज़्मिन व तआमिन लिआदमिय्यिन औ बहीमतिन व आजुरिन। युकरहु फ़िल मुज़ारे मजहूल है। और अल इस्तिंजा ये नाइब फ़ाइल होने की वजह से मरफू है। बेअज़्म अज़्म अज़मिन मजरूर है बा की वजह से। तो आमिन मजरूर है अज़्म पर मातूफ़ होने की वजह से। और तो आम जो है ये मौसूफ़ है। लिआदमियन और बहीमतिन ये इसकी सिफ़त है। लाम हरफ जार आदमियन मजरूर बल्कि मातूफ़ है और हरफ अत्फ़ और बहीमतिन मातूफ़। मातूफ़ है मातूफ़ से मिलके मजरूर जार मजरूर से मिलके ज़र्फ़ मुस्तक़र हुआ साबितिन का या माकूलतिन का माकूलिन का माकूलिन का। तो माकूल इसम मफ़ूल होगा नाइब फ़ाइल। इसम मफ़ूल अपने नाइब फ़ाइल और ज़र्फ़ मुस्तक़र से मिलके शबे जुमला इसमिया हो गया सिफ़त तो आम की। तो आम मौसू अपनी सिफ़त से मिलके अब हुआ ये मातूफ़। वाजुरिन ये मातूफ़ और ख़ज़फ़िन ये भी मातूफ़। फ़ाहमिन ये भी मातूफ़। ज़ुजाज मातूफ़ जस मातूफ़ शयीन मोहतरम मातूफ़। तो शयीन मोहतरम ये मोहतरम इसम मफ़ूल होगा नाइब फ़ाइल सिफ़त बनेगा। का खिरक़त दीबाज व क़ुत्न ये मिसालू हो के मिसालू मुब्तदा और का खिरक़त दीबाज व क़ुत्न ये ख़बर बन जाएगी। जैसा आम तौर पे तरकीब आती है का वगैरह की। वबिल यदिल युमना वबिल यदिल युमना ये मातूफ़ होगा बेअज़्म पर यानी बा हरफ जार का बा हरफ जार पर अत्फ़। और यदिल युमना ये मौसूफ़ सिफ़त है मजरूर है बा की वजह से इल्ला मिन उज़्रिन मगर उज़्र से। तो ये मुस्तस्ना मुफ़र्रग होगा। वबिल यदिल युमना मिन जमीउल उमूर इल्ला मिन उज़्र। तो मुस्तस्ना मुफ़र्रग हो जाएगा। वयदखुलुल खलाआ बेरिजलिहिल युसरा। यदखुलु फ़िल मुज़ारे मरफू है आमिल नासिब व जाज़िम से खाली होने की वजह से। और अल खलाआ ये मफ़ूल फ़ी है। बेरिजलिहिल युसरा ये ज़र्फ़ लग़व है। रिजल मौसूफ़ और अल युसरा इसकी सिफ़त। वयस्तईज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम क़ब्ल दुख़ूलिही। यस्तईज़ु फ़िल मुज़ारे और बिल्लाहि ये इसका ज़र्फ़ लग़व मिनश्शैतानि भी ज़र्फ़ लग़व मिनश्शैतानिर्रजीम और क़ब्ल दुख़ूलिही ये मफ़ूल फ़ी। यजलिसु मोतमिदन अला यसारिही मोतमिदन ये हाल है यजलिसु में होगा ज़मीर से हाल मंसूब होता ही है। अला यसारिही ज़र्फ़ लग़व है। वला यतकल्लमु इल्ला लिज़रूरतिन तो इल्ला लिज़रूरतिन ये मुस्तस्ना मुफ़र्रग है जार मजरूर से मिलकर मुस्तस्ना मुफ़र्रग हो गया ज़र्फ़ लग़व। मतलब है ला यतकल्लमु लिशैइन इल्ला लिज़रूरतिन। वयुकरहु तहरीमन इस्तिक़बालुल क़िबलत व इस्तिदबारुहा वलौ फ़िल बुनियान। तो युकरहु तहरीमन इस्तिक़बालुल क़िबला तहरीमन जो है ये तमीज़ है तमीज़ निस्बत और इस्तिक़बालुल क़िबला ये नाइब फ़ाइल है। इस्तिदबारुहा इसी पे मातूफ़ है इस्तिक़बाल पर। वलौ वसलिया ये फ़िल बुनियान ये
काना की खबर बनेगा वलो काना फिल बुनियान। व इस्तिक़बाल ऐन शम्स वल क़मर व महब्बिर रीह, ये इस्तिक़बाल मरफ़ू है पहले वाले इस्तिक़बालुल क़िबला पर मातूफ़ होने की वजह से। तो ऐन शम्स ये मुज़ाफ़िल है, महब्बिर रीह। व युकरहु अन यबूला औ यतग़व्वता फ़िल माए व ज़िल्ल वल जुहर व तरीक़े, युकरहु फ़िल नाक़िस है और अन यबूला ये अन मसदरिया नाइब फ़ाइल होगा और औ यतग़व्वता यबूला पर मातूफ़ है। फिर ज़िल्ल ये जो है जार मजरूर से मिलके ज़र्फ़ लग हो जाएगा यबूला या यतग़व्वता का। ज़िल जुहर तरीक़ ये सब मातूफ़ हैं। व तहता शजरतिन मुस्मिरतिन ये मफ़ूल फ़ी हो जाएगा यबूला यतग़व्वता का। वल बौल क़ाइमन ये मातूफ़ है अन यबूला पर और क़ाइमन हाल होगा। इल्ला मिन उज़रिन ये मुस्तस्ना मुफ़र्रग है। और यखरुजु मिनल खलाए बिरिजलिहिल युमना, यखरुजु फ़िल मुज़ारे और मिनल खला ज़र्फ़ लग़्व अव्वल बिरिजलिहिल युमना ये दोम। सुम्मा यक़ूल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा, अज़हबा फ़िल माज़ी है, अन्नी ज़र्फ़ लग़्व है, अज़ा ये मफ़ूल बिही है अज़हबा का, आफ़ानी आफ़ा फ़ेल और बाब मुफ़ालत से है, ही असल में आफ़ाया था, आफ़ाया में या को अलिफ से बदल दिया गया, बल्कि आफ़ावा था वाव माद्दा, और नी जो है ये मफ़ूल बिही है। फ़स्लुन फ़ीमा उन चीज़ों के बारे में, फ़स्ल उन चीज़ों के बारे में, फ़स्ल जिनसे इस्तिंजा जायज़ है, उन चीज़ों के बारे में या बयान में, उन चीज़ों के बयान में फ़स्ल जिनसे इस्तिंजा जायज़ है, यानी इस फ़स्ल में वो चीज़ें बयान की जाएंगी जिनसे इस्तिंजा कर सकते हैं। यूँ कह लें इस फ़स्ल में वो चीज़ें बयान की जाएंगी किन किन चीज़ों से इस्तिंजा कर सकते हैं वो इस फ़स्ल में बयान किया जाएगा। वमा युकरहु बिही, और उन चीज़ों का बयान जिनसे इस्तिंजा मकरूह है, उन चीज़ों के बयान में फ़स्ल जिनसे इस्तिंजा जायज़ है और उन चीज़ों के बयान में जिनसे मकरूह है। वमा युकरहु फ़िअलुहु, और उन चीज़ों का बयान जिनको करना मकरूह है। इस्तिंजे में क्या क्या करना मकरूह है और इस्तिंजा किन किन चीज़ों से मकरूह है और इस्तिंजा किन किन चीज़ों से जायज़ है, ये तीन बातें इस फ़स्ल में बयान की जाएंगी। सबसे पहले बयान ये किया जाएगा कि इस्तिंजे में क्या क्या करना मकरूह है। इस्तिंजे में क्या क्या करना मकरूह है, तो इस बारे में बयान किया जा रहा है कि इस्तिंजा करने के लिए औरत खोलना, लोगों के सामने बरहना होना, ये जायज़ नहीं है। इस्तिंजे के लिए अपने जिस्म को खोलना लोगों के सामने ये जायज़ नहीं है। और अगर करना है इस्तिंजा तो ऐसी जगह तलाश करे जहां उसको कोई ना देखता हो, वहां
अपने जिस्म को खोले। और दूसरी चीज़ ये बयान की जाएगी कि इस्तिंजे में निकलने वाली नजासत अगर मखरज से तजावुज़ कर जाए तो उसको धोना फ़र्ज़ है। तो ला यजूज़ो जायज़ नहीं है कशफुल औरत औरत को खोलना, औरत को खोलना जायज़ नहीं है लिल इस्तिंजाए इस्तिंजे के लिए। यानी जिस्म का जो हिस्सा औरत है जिसको शरअन छुपाना ज़रूरी है तो उस हिस्से को इस्तिंजे के लिए खोलना जायज़ नहीं है। तो फिर बग़ैर खोले हुए इस्तिंजा होगा कैसे? तो ये मुमानात उस वक्त है जबकि लोग उसको देखते हों या ऐसी जगह हो जहां लोगों की उस पर नज़र पड़ती हो। तो ऐसी जगह पर कश्फ़े औरत जिस्म को खोलना नाजायज़ है और ऐसी जगह तलाश करे जहां उसको कोई ना देखता हो। वइन तजावज़तिन नजासतु मखरजहा, और अगर नजासत अपने मखरज से तजावुज़ कर जाए, आगे बढ़ जाए, और अगर नजासत अपने मखरज से आगे बढ़ जाए, वज़ादल मुतजाविज़ो अला क़द्रि दिरहम, और बढ़ जाने वाली नजासत दिरहम की मिक़दार पर ज़ायद हो, बढ़ जाने वाली नजासत दिरहम की मिक़दार पर ज़ायद हो, यानी 1 दिरहम से ज़्यादा हो। और दिरहम हथेली में, हथेली के सीधा करने पर जो गड्ढा होता है जिसमें पानी डालें तो ठहरा रहे, रुका रहे, तो हथेली का इतना हिस्सा दिरहम की मिक़दार है। यानी हथेली को सीधा करें बिल्कुल बराबर और उसमें पानी डालें, तो पानी डालने पर जिस हद तक पानी रुका रहे, इधर उधर को ना बहे, तो वो हद दिरहम की मिक़दार है। और जहाँ से आगे बहना शुरू हो जाए तो वो दिरहम से ज़ायद है। इसकी रुपये के अंदाजे से जो बड़ा रुपया ये सन 2021 चल रही है, तो 2021 से कई साल पहले, 2-3 साल पहले एक बड़ा रुपया चलता था, तो वो रुपया दिरहम की मिक़दार होता था। अब 2021 में तो बहुत छोटा रुपया चल रहा है, ये दिरहम से कम है। तो बढ़ने वाली नजासत दिरहम की मिक़दार पर ज़ायद हो। ला तस्सिहु माहुस्सलातु इज़ा वजदा मा युज़ीलुहु, तो उस नजासत के साथ, बढ़ जाने वाली नजासत के साथ नमाज सही नहीं है। यानी नजासत मखरज से ज़ायद है तो बग़ैर इस्तिंजा किए नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है, सही नहीं है। कब? इज़ा वजदा मा युज़ीलुहु, जबकि वो ऐसी चीज़ पाले जिससे वो उसको दूर कर सके, नजासत दूर कर सके, ऐसी कोई चीज़ पाले, जैसे पानी है या पानी के मिसल कोई और पतली चीज़ है जिससे नजासत को दूर कर सकता है और उससे नजासत दूर करना जायज़ है, तो ऐसी चीज़ से नजासत दूर किए बग़ैर अगर नमाज पढ़ेगा तो नमाज नहीं होगी। तो और अगर नजासत अपने मखरज से तजावुज़ कर जाए और बढ़ जाने वाली नजासत दिरहम की मिक़दार पर ज़ायद हो तो उसके साथ नमाज जायज़ नहीं है, सही नहीं है, जबकि वो चीज़ पाले जो उसको दूर कर दे नजासत को।
वयहतालो लिइज़ालतिही मिन गैर कश्फिल औरत इंदा मन यराहू, और हीला करे, यहतालु इहताला यहतालु इहतियालन, हीला करे, और हीला करे औरत को खोले बगैर, और हीला करे उसको दूर करने के लिए, यानी नजासत को दूर करने के लिए। नजासत पेशाब पखाना, तो मतलब हुआ रफ़े हाजत के लिए। और रफ़े हाजत के लिए हीला करे इंदा मन यराहो, उन लोगों के पास जो उसको देख रहे हैं। तो जो लोग उसको देख रहे हैं उनके पास औरत को खोले बगैर रफ़े हाजत के लिए हीला करे। हीला करे यानी उनसे अलग हट जाए। वयुकरहुल इस्तिंजा, ये यहाँ तक बातें हुई कि इस्तिंजे में क्या क्या करना मकरू है। अब यहाँ से बयान किया जा रहा है मा युकरहु बिही, जिसके ज़रिए इस्तिंजा मकरू है। उन चीज़ों का बयान किया जा रहा है जिनके ज़रिए इस्तिंजा मकरू है। युकरहुल इस्तिंजाओ बेअज़मिन, इस्तिंजा मकरू है हड्डी से। बेअज़मिन हड्डी से, अज़्म का माना हड्डी, और इस्तिंजा हड्डी से मकरू है। व तआमिन ले आदमीयिन, और आदमी के खाने से। औ बहीमतिन, या चौपाए के खाने से। इस्तिंजा मकरू है हड्डी और आदमी या चौपाए के खाने से। आदमी का खाना जैसे रोटी है, तो रोटी से इस्तिंजा करना मकरू है, मकरू तहरीमी। इसी तरह चौपाए का खाना क्या है? घास, तो घास से इस्तिंजा भी मकरू है। तो इस्तिंजा मकरू है हड्डी और आदमी के खाने या चौपाए के खाने से। व आजुरिन, और पक्की ईंट से। पक्की ईंट से इस्तिंजा मकरू है। अच्छा, आदमी हड्डी से इस्तिंजा करना मकरू क्यों है? तो हड्डी से इस्तिंजा करना मकरू इसलिए है कि हड्डी जिन्नों का खाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नों का खाना हड्डी करार दिया है। तो ये हड्डी जो है वो जिन्नों का खाना है। अब उससे इस्तिंजा कर लिया गया तो वो जिन उसको खा ना सकेंगे, हड्डी जिन्नों के खाने के काबिल ना रहेगी, तो इसलिए हड्डी से इस्तिंजा मकरू है। और आदमी के खाने से, तो आदमी के खाने से यानी रोटी से इस्तिंजा करना ये हद दर्जे का इसराफ़ है, फजूल ख़र्ची है, और ये अल्लाह के रिज़्क़ की तौहीन भी है। तो इसलिए आदमी के खाने से इस्तिंजा मकरू है। और चौपाए के, तो ये भी इसीलिए कि ये खाना है चौपायों का, सही है तो खाना ही, वो उनके पेट में जाता है। फिर उससे अगर मादा जानवर हैं तो दूध बनता है, उसको हम पीते हैं। तो इसलिए चौपायों के खाने से भी इस्तिंजा मकरू है। आजुर, आजुर का माना पक्की ईंट। पक्की ईंट से भी इस्तिंजा मकरू है। पक्की ईंट से मकरू क्यों है कि इससे एक तो महल साफ़ नहीं हो पाएगा, और दूसरा महल को ये नुकसान देगी, महल नजासत को नुकसान देगी पक्की ईंट।
छील देगी जगह को, क्योंकि सख्त होती है और खुरदुरी होती है पक्की ईंट, तो ये नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए इससे भी इस्तिंजा मकरूह है। व खज़फ़िन, और ठिंकरी से, खज़फ़ का माना ठिंकरी, ठिंकरी से भी इस्तिंजा मकरूह है। ठिंकरी से इस्तिंजा मकरूह क्यों है कि ये भी नुकसान देगी, जगह को छील काट देगी। व फ़हमिन, और कोयले से, कोयले से भी इस्तिंजा मकरूह है, क्योंकि जिस्म को काला कर देगा। व ज़ुजाज, और शीशे से, शीशा ज़ख्म कर देगा। व जस, और चूने से, चूना भी जगह को ज़ख्मी कर देगा। व शैइन मुहतरमिन, और मोहतरम चीज़ से, मोहतरम चीज़ से, मोहतरम क्या है, जैसे रेशम का टुकड़ा, तो रेशम के कपड़े से इस्तिंजा मकरूह है। रेशम के कपड़े के टुकड़े से, रेशम के कपड़े से इस्तिंजा मकरूह है, इसलिए कि ये जन्नतियों का लिबास है, जन्नत में रेशम का लिबास होगा, तो मोहतरम ठहरा। व कुतनिन, और रुई से, रुई है जैसे मोहतरम में। व बिल यदिल युमना, और दाहिने हाथ से। इल्ला मिन उज़्रिन, मगर उज़्र से, अगर बाएं हाथ में कोई उज़्र है, परेशानी है, तो दाहिने हाथ से इस्तिंजा कर सकता है। यदखुलुल खलाआ से, इस्तिंजे के लिए बैतुल खला में दाखिल होने का तरीक़ा बयान किया जा रहा है। इस्तिंजे का ही बयान चल रहा है, बैतुल खला में दाखिल होने का तरीक़ा बयान किया जाता है, और दाखिल होने से पहले क्या दुआ पढ़नी चाहिए वो दुआ बयान की जाएगी। तो तरीक़ा बयान फरमाते हैं, यदखुलुल खलाआ, बैतुल खला में दाखिल हो। बेरिजलिहिल युसरा, अपने बाएं पैर से, तो बैतुल खला में दाखिल होने के लिए पहले बायां पैर, बायां कदम रखे, मस्जिद के उल्टा। मस्जिद में दाखिल होने के लिए दायां कदम रखे, सीधा कदम, और बैतुल खला में दाखिल होने के लिए बायां कदम रखे। तो बैतुल खला में दाखिल हो अपने बाएं पैर से या बाएं पैर पर, रिजल पैर। वयस्तईज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, और ये मस्जिद और बैतुल खला में दाएं बाएं का फ़र्क इसलिए है कि दाईं चीज़ बमुकाबिल बाईं के बेहतर समझी जाती है, तो सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, इसलिए दाहिना कदम रखे जो बेहतर समझा जाता। और बुरी जगहों में सबसे बुरी जगह बैतुल खला है, तो इसमें दाखिल होने के लिए बायां पैर रखे जो कि दाहिने कदम से गैर बेहतर माना जाता, क्योंकि बैतुल खला जो है वो शयातीन और सरकश जिन्नात के रहने की जगह है।
यस्तईज़ु बिल्लाही, अल्लाह की पनाह मांगे। इस्ताज़ा यस्तईज़ु इस्तिआज़न, पनाह मांगना। अल्लाह की पनाह मांगे मरदूद शैतान से, मिन शैतानिर रजीम, मरदूद शैतान से। और वो अल्लाह की पनाह मांगे मरदूद शैतान से। दुआ किस तरह मांगे? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, ये दुआ मांगे। हदीस शरीफ में इसी तरह अल्फाज आए हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ खबीस जिन्नात और खबीस जिन्नातनियों कहा जाएगा, या खबीस मुज़क्कर जिन्नात और खबीस मुअन्नस जिन्नात से, मुज़क्कर जिन्नात और मुअन्नस जिन्नात से। तो अल्लाह की पनाह मांगे मरदूद शैतान से, मिनश शैतानिर रजीम। और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी पढ़ सकता, अगर ये दुआ याद ना हो तो आऊज़ु बिल्लाह पढ़ ले। लेकिन ये पढ़ना कब है? क़ब्ला दुख़ूलिही, इस्तिंजे में दाखिल होने से पहले, बैतुल खला में दाखिल होने से पहले। तो बैतुल खला में दाखिल होने से पहले पढ़े, इसलिए कि दाखिल होने के बाद बोलना भी मना है और दुआ वगैरह पढ़ना तो बदरजा औला मना होगा। वयजलिसु मुअतमिदन अला यसारिही, और बैठे ज़ोर देकर अपने बाएं पैर पर, और अपने बाएं पैर पर ज़ोर देकर बैठे, अपने बाएं पैर पर ज़ोर देकर बैठे। बाएं पैर पर ज़ोर देकर बैठने से ये होगा कि जो नजासत की आंत है वो अच्छी तरीके से खुल जाती है। जिस आंत में को होकर नजासत बाहर आती है तो वो बाएं पैर पर ज़ोर देने से अच्छी तरह खुल जाती है, तो नजासत पूरे तरह अच्छे तौर पर बाहर हो जाएगी और दिल मुतमईन हो जाएगा। इसलिए बाएं पैर पर ज़ोर देकर बैठे। वला यतकल्लमु इल्ला लिज़रूरतिन, और बातचीत ना करे मगर ज़रूरत के लिए, या सिवाय ज़रूरत के, और सिवाय ज़रूरत के बातचीत ना करे, बेवजह ना बोले। अगर कोई ज़रूरत आन पड़ी, बग़ैर बोले काम ही ना चलेगा, या ना बोला तो कुछ नुकसान हो जाएगा, तो बोल सकता है। वयुकरहु तहरीमन इस्तिक़बालुल क़िबलते व इस्तिदबारुहा वलौ फिल बुनियाने, और मकरूह तहरीमी है। युकरहु तहरीमन मकरूह तहरीमी है, मकरूह तहरीमी है इस्तिक़बाल क़िबला, काबा को मुँह करना, काबा को मुँह करना मकरूह तहरीमी है। तो काबा को मुँह करना मकरूह तहरीमी है, व इस्तिदबारुहा, और उसको पीठ करना, तो दोनों मकरूह तहरीमी है, पीठ करना और मुँह करना। आवाम में ये मशहूर है कि मुँह करना तो मकरूह है, लेकिन पीठ करने में कोई हरज नहीं है। ये सरासर जहालत, गलत है। काबा को मुँह करना और पीठ करना दोनों बराबर है, एक ही तरह से मकरूह तहरीमी है।
वलो फिल बुनियाने, अगरचे बिल्डिंग में हो, बंद जगह में हो। ऐसा नहीं है कि ये काबा को मुंह करना या पीठ करना मैदान में है, मैदान में ना हो, घर में हो, बैतुल खला चार दीवारी के साथ बनी हुई है उसमें हो, तब भी मकरू तहरीमी है। व इस्तिक़बाल ऐन शम्स वल क़मर व महब्बिर रीह, और ऐने सूरज और चाँद को मुँह करना, ऐने सूरज और चाँद को मुँह करना। ऐने सूरज और चाँद को मुँह करने का मतलब ये है कि बिल्कुल सूरज और चाँद की तरफ मुँह कर लेना, ये भी इस्तिंजे में मकरूह तहरीमी है। तो सूरज और चाँद की तरफ मुँह करके भी ना बैठे, बल्कि इन दोनों से भी आड़ पकड़े, और हवा के चलने की तरफ, हवा के चलने की तरफ, जिस रुख से हवा आ रही है उस रुख को बैठना ये भी मकरूह है, क्योंकि नजासत की छींटें हवा के ज़रिए से उसके जिस्म या कपड़े को पहुँचेंगी, तो जिस्म या कपड़ा नापाक होगा। वयुकरहु अन यबूला औ यतगव्वता फिल माए वज़िल्ले वल जुहरे व तरीक़े, और मकरूह है पेशाब या पाखाना करना। बाला यबूल पेशाब करना, गव्वता तगव्वता या तगव्वतु का माना पाखाना करना। तो पेशाब या पाखाना करना मकरूह है पानी में। पानी में पेशाब पाखाना नहीं करना चाहिए, अगरचे पानी लायक़े शुर्बो तवज़्ज़ी ना हो, यानी पीने या वज़ू करने के काबिल ना हो, तब भी पानी में पेशाब पखाना ना करें, क्योंकि जानवर पिएंगे, जानवर पी सकते हैं उसको। तो पानी में पेशाब या पखाना करना मकरूह है, वज़िल्ले और साए में। साए में पेशाब पखाना करना मकरूह है, क्योंकि साए में लोग आराम की गरज से बैठेंगे और वहाँ नजासत होगी तो उनको तकलीफ़ होगी। वल जुहरे, और सुराख में, जुहर सुराख, तो सुराख में भी इस्तिंजा करना मकरूह है, क्योंकि सुराख में हो सकता है कोई मूज़ी जानवर बैठा हो, आप पेशाब पखाना करो वो बाहर निकल आए और आपको तकलीफ़ दे दे, और ये भी मुमकिन है कि वो सुराख जिन या शयातीन का हो तो वो आपको तकलीफ़ दें। व तरीक़े, और रास्ते में, रास्ते में भी इस्तिंजा करना मकरूह है, चलने वालों को तकलीफ़ होगी। व तहता शजरतिन मुस्मिरतिन, और फलदार दरख्त के नीचे, फलदार दरख्त के नीचे भी पेशाब पखाना करना मकरूह है, क्योंकि लोग फल की गरज से पेड़ के पास आएंगे तो उनको तकलीफ़ होगी। वल बौलो कायमन, और खड़े होकर पेशाब करना ये भी मकरूह है, इल्ला मिन उसरिन, मगर उसर से, बैठ नहीं सकता तो फिर खड़े होकर पेशाब कर सकता है। वयखरुजु मिनल खलाए बेरिजलिहिल युमना, और बैतुल खला से निकले अपने दाहिने कदम पर। बैतुल खला से निकलते वक्त पहले दाहिना कदम निकाले, और मस्जिद से निकलते वक्त बायां कदम निकाले। तो बैतुल खला में दाखिल होने और निकलने में भी मस्जिद के उल्टा करना है। तो दाहिने कदम पर बैतुल खला से निकले, तुम्मा यक़ूलु, फिर कहे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी,
तमाम तारीफ़ें, अल्हम्दु तमाम तारीफ़ें लिल्लाह अल्लाह के लिए हैं। अल्लज़ी अज़हबा जो ले गया, जिसने दूर कर दिया, अन्नी मुझसे, अज़ा तकलीफ़ को, जिसने मुझसे तकलीफ़ को दूर कर दिया, व आफ़ानी और मुझे सुकून बख्शा, आफ़ियत बख्शी। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझसे तकलीफ़ को दूर कर दिया और मुझे आफ़ियत या सुकून बख्शा। पेशाब या पखाना एक तकलीफ़ हैं जिनसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती है अगर ये शिद्दत पकड़ लें तो, और जब ये जिस्म से ख़ारिज होते हैं तो तबीयत को एक सुकून हासिल होता है। तो उसी के शुक्रिया में ये दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है सबक समझने याद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कोताहियों को मुआफ़ फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।